आपकी और मेरी शर्ट काफी हद तक मिलती जुलती है। यस सर। कहाँ से ली भाई? दिल्ली से ही लिया सर। कहाँ से? दिल्ली से। चोर दिल्ली में कहाँ से? चोर बाजार। मेरी ऐसी एक शर्ट चोरी भी हो गई थी। आज तक यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे छोटी एज इनकी है। जो अभी ये गेस्ट आने वाले हैं वो सिर्फ 19 साल के हैं और उनके YouTube पर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं। तो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली दीपक दहिया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से थॉट आया, इंस्पिरेशन आई? यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊं उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपके बारे में बताऊं कि मतलब आपको मतलब मुझे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब मैं 8th क्लास में था, आज से 7 साल पहले की बात है। 8th क्लास में हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाते थे, तो वहाँ पर एक सर थे हमारे, तो उन्होंने एक बार कहा कि आज ना सेमिनार दिखाएंगे आपको। तो किसका सेमिनार है? कि संदीप माहेश्वरी का। तो हमने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बिजनेसमैन है। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही कि वो बंदा है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। फिर मेरा ऐसा था कि मतलब लाइफ में क्लियर नहीं था कि करना क्या है, मैं क्या करूँ। मतलब करना बहुत कुछ है, सर ने आग लगा दी अंदर की, पर ये समझ नहीं आ रहा करूँ क्या मैं। तो रैंडमली फिर ये माइंड में आ ही गया कि मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बात की छोड़ो। तो अभी एक ऑप्शन था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ यूट्यूब। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। और तब आपकी एज सिर्फ 16 साल थी? 16 साल थी। कितने टाइम बाद जा करके आपको रिजल्ट मिला यूट्यूब से? 7 महीनों बाद। 7 महीने तक आपकी वीडियोस पे नॉर्मल व्यूज आ रहे थे? व्यूज, बहुत कम व्यूज। जो ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन हुए, काफ़ी व्यूज आए चैनल पर, काफ़ी ऑडियंस आई, तो वो अराउंड 9 महीने बाद चैनल ग्रो हुआ था, आप ये मान सकते हो। उसमें कुछ गलती हो गई थी मेरे से, मेरे को डालना कुछ छोड़ता हूँ, डाल कुछ छोड़ दिया था, वो वीडियो वायरल हो गई और आज उस वीडियो पे 26 मिलियन व्यूज है। सॉरी। तो इस पूरी जर्नी में सबसे बढ़िया मूवमेंट कौन से थे और सबसे खराब मूवमेंट कौन से थे? सबसे बढ़िया मोमेंट था, मुझे अभी भी याद है, मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। सबसे खराब फेस कौन सा था आपकी लाइफ का? सबसे खराब फेस था वो कैमरा पे शो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ जो ऑडियंस है उसको उनको बता सकता हूँ, ये अब आर्ट आपको कट करना पड़ेगा, ये एडिट करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा। तो थोड़ा कम खराब बता दो जो कैमरे में हम दिखा सके। कम खराब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बट कैमरे में क्यों नहीं दिखा सकते कितना खराब? अच्छा, ब्रेकअप वगैरह कुछ था क्या? राइट। हाँ, तो नाम मत बताओ, वैसे लोगों को इसी में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब बाकी सबका इंटरेस्ट इसी में है जो आप नहीं बताना चाहते। अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहते हो, बिना नाम लिए, बिना कुछ बोले, तो आप बता सकते हो। ब्रेकअप हुआ वो एक प्रॉब्लम चलो नॉर्मल है, कईयों के साथ होती है, पर सबसे टफ चीज़ ये थी कि मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था उस वक्त, और 12th में भी सबसे टफ पेपर जो मुझे लगता है मैथ्स का, उसी पेपर के जस्ट पहले सब कुछ हुआ था। उस पेपर के जस्ट पहले इक्वेशन चेंज हो गई थी। राइट। आई अंडरस्टैंड। टेक्निकल जोक था, हर एक को समझ नहीं आया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन मिलता है, लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? हर वक्त हर कोई मोटिवेट नहीं रह सकता, वो चाहे मैं हूँ या फिर सर हो, हर वक्त तो एनर्जी हाई रह ही नहीं सकती। बात रही, कई लोगों का मानना है कि मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म में सिर्फ एनर्जी रहती है। माना कि शॉर्ट टर्म में हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन उनमें जो बातें बताई जाती है ना, वो हमारे साथ जिंदगी भर ये रहती है। भले वो जो फीलिंग है, एनर्जी है, वो टेम्पररी है, लेकिन जो बातें बताई जाती है, जो लाइन्स होती है, वो परमानेंट होती है। तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है? एक होता है मोटिवेशन कि मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हो जाऊँ, या अपनी कोई वीडियो मेरी आप देख रहे हो जहाँ पे मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, जोश आ गया है, ये हो गया, उसको आप मोटिवेशन बोल सकते हो। अगर मेरी 500 वीडियोस मैंने आज तक अपलोड करी है, उसमें से ऐसी कितनी है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और कितनी ऐसी है जो अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करती है? मैक्सिमम 10%। बाकी की 90% कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, अबाउट माइंड, अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन की बात करोगे, यस मोटिवेशन इज टेम्पररी, बट जब मोटिवेशन काम आता है तो वही काम आता है। जैसे इनका अपना मोटिवेशनल वीडियोस का चैनल है, आई थिंक आपकी 90% जो वीडियोस है वो मोटिवेशनल है, राइट? तो जब मोटिवेशन की आपको जरूरत है तो मोटिवेशनल वीडियोस ही काम आएंगी ना। जैसे डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है, मोटिवेशन कहो या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कहो, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं
जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं क्या है। मैं आपको बोलता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती, आगे बढ़ो, छोड़ दो सबको, ये वो व्हाटएवर, ये क्या है? मोटिवेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो माइंड है ना हमारा, ये रेस्टलेस है, तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि माइंड को पीसफुल कैसे रखा जाए। ये पूछो कि अगर माइंड रेस्टलेस भी है तब भी हम कैसे अपने गोल पे फोकस रहे। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, विच इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है